दोस्तों, इस पृथ्वी पर शिकारी जानवर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ शिकारी ऐसे भी हैं जिन्हें सुपर शिकारी कहना ही सही रहेगा। शेर और बाघ के साथ साथ भालुओं को भी सुपर शिकारी जानवरों में शामिल किया जाता है। भालू गजब की क्षमता रखते हैं। इनके लंबे बाल न सिर्फ इन्हें मधुमक्खी जैसे छोटे जीवों से सुरक्षित रखते हैं, बल्कि इन बालों के कारण ही बड़े हमलावरों को भी भालू से भिड़ने में समस्या खड़ी हो जाती है। साथ ही भालुओं के पंजों की लंबाई भी 4 इंच तक हो जाती है। भालू अपनी ताकतवर भुजाओं से और अपने लंबे पंजों की मदद से इतना शक्तिशाली वार करते हैं कि यदि सही से पड़ जाए तो एक ही वार में ये किसी बाघ को भी धराशायी कर सकता है। भालू में सबसे विशालकाय होते हैं पोलर बेयर यानी ध्रुवीय भालू। ये मोटा और मस्तमौला जानवर पूरी पृथ्वी पर सभी शिकारी जानवरों में सबसे विशालकाय आकार रखता है। आमतौर पर एक बड़े नर का वजन 700 किलोग्राम तक हो जाता है। वहीं कभी कभी तो 1 टन तक भारी पोलर बेयर भी देखे गए हैं। मतलब आप यूं समझिए कि शिकारी जानवर होने के बावजूद भी पोलर बेयर एक भैंस के बराबर आकार और भार रखने वाला जीव है। किंतु क्या आप जानते हैं कि यह भालू सिर्फ आकार में ही बड़ा नहीं होता, बल्कि बड़ा ही बुद्धिमान भी होता है। जरा इस वीडियो को ध्यान से समझिए। यहाँ बर्फ बड़ी ही पारदर्शी दिखाई पड़ रही है, क्योंकि यह बर्फ की बेहद पतली चादर है। यानी किसी 1000 किलो भारी जानवर का वजन ऐसी बर्फ को तोड़ सकता है। लेकिन हमारा पोलर बेयर इस बात को भली भांति समझता है, इसलिए अपने शरीर को फैलाकर खिसकते हुए आगे बढ़ रहा है। ऐसा करने से भालू का वजन एक बड़ी सतह पर पड़ता है, जिस कारण बर्फ की इस पतली परत की टूटने की संभावना ना के बराबर ही हो जाती है। वहीं जैसे ही पारदर्शी बर्फ समाप्त हुई और बर्फ की मोटी चादर आ गई तो पोलर बेयर खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है। मतलब इस भालू में बुद्धिमानी कूट कूट कर भरी है। वैसे हम जानते हैं कि वैश्विक तापमान में लगातार होती बढ़ोतरी के कारण आज पोलर बेयर का अस्तित्व संकट में है। किंतु आज के वीडियो में हम पोलर बेयर पर छाए संकट के बजाय इसकी जीवन जीने की शैली और शिकार के तरीकों पर ही नज़र डालते हैं। दोस्तों, भले ही पोलर बेयर सफ़ेद भालू के रूप में जाने जाते हों, किंतु वास्तव में इन भालुओं के बाल सफ़ेद रंग के नहीं बल्कि शीशे की भांति पारदर्शी होते हैं। साथ ही ये बाल मध्य से खोखले होते हैं, जिस कारण जैसे ही सूर्य की रोशनी इन बालों पर पड़ती है तो ये बाल सफ़ेद दिखाई देने लगते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि इतना विशाल आकार होने के बावजूद भी ये सफ़ेद भालू बर्फ़ में से गुजरता हुआ करीब करीब अदृश्य ही हो जाता है। एक शिकार होने वाले जीव के लिए पोलर बेयर को देख पाना काफ़ी मुश्किल रहता है। जहाँ एक और भूरे भालू यदि पानी के निकट हो तो आमतौर पर ये भूरे भालू शिकार के रूप में केवल मछलियां ही पकड़ पाते हैं, किंतु पोलर बेयर बर्फ में छुप जाने वाले अपने विशेष आवरण के दम पर खुद के इलाके में पाए जाने वाले प्रत्येक जीव का शिकार कर लेने में सक्षम है। यहाँ तक कि एक वेल का भी। बेलुगा वेल पर हमला करते हुए पोलर बेयर को अक्सर देखा जा सकता है। ये वेल 15 फीट तक लंबी और 1000 किलोग्राम से भी अधिक भारी हो जाती है। हालांकि पोलर बेयर सतह पर, वहीं बेलुगा वेल पानी में रहती है। किंतु वेल्स मछलियां नहीं होती। इन्हें भी सांस लेने के लिए पानी की ऊपरी सतह पर ही आना पड़ता है। यहाँ ये भालू बेलुगा वेल्स के झुंड पर ही हमला करने की रणनीति बनाए हुए है। वैसे ये वेल्स पानी के अंदर होने के बावजूद भी पानी से बाहर झांक सकती है, इसलिए भालू को देखकर इन्हें खतरे का एहसास हो गया है। इसीलिए ये बेलुगा वेल्स पानी की गहराई में चली गई है। किंतु समस्या ये है कि वेल्स पानी के भीतर 20 मिनट से अधिक समय तक नहीं रुक सकती, क्योंकि इन्हें भी ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती ही है, जो ये खुली हवा से ही हासिल कर पाएगी। बस इसी मौके की तलाश में सफ़ेद भालू रहते हैं। वैसे पानी में किसी वेल को पकड़ना कोई आसान कार्य नहीं है, इसलिए इन भालू के अधिकतर प्रयास असफल ही रहते हैं। किंतु धैर्य के साथ यदि सही समय पर हमला किया जाए तो बात बन जाती है। ऐसे ही धैर्य और बुद्धिमानी के दम पर यह भालू बेलुगा वेल्स के पूरे झुंड में से एक बच्चे को चुरा लाया है। ये शिकार काफ़ी बड़ा और स्वादिष्ट है। ऐसे शिकार को खाकर इस भालू का करीब 1 सप्ताह का काम आराम से चल जाएगा। दोस्तों, वैसे बेलुगा वेल्स बड़े झुंड बनाकर रहने वाला समुद्री स्तनधारी है, किंतु झुंड में सेंध मारना पोलर बेयर को बखूबी आता है। यहाँ देखिए, ये वालरस है, एक बड़ा और भयानक जानवर। वालरस एक साथ झुंड में रहने वाले जीव हैं और जितने सदस्य वालरस के झुंड में रहते हैं उतने शायद ही किसी अन्य बड़े जीव के झुंड में रहते हों। एक झुंड के रूप में वालरसों की संख्या 4 से 5000 या इससे भी अधिक हो सकती है। वालरस पोलर बेयर की तुलना में कहीं अधिक बड़ा जीव भी है। साथ ही इनके 2.5 फीट लंबे दांत किसी पोलर बेयर के शरीर के भी आसानी से आर पार हो सकते हैं। किंतु वालरस की असल शक्ति पानी के भीतर ही होती है। पानी से बाहर ये जीव बड़ा ही सुस्त दिखाई पड़ता है, इसलिए पोलर बेयर वालरस को शिकार बनाने के लिए जमीन का ही चुनाव करता है। किसी खतरे को पाते ही वालरस तुरंत जमीन को छोड़कर पानी की ओर दौड़ लगा देते हैं। वहीं झुंड के सबसे बड़े सदस्य खतरे का सामना करने के लिए आगे आते हैं। यहाँ ये बुद्धिमान पोलर बेयर बड़े वालरस से उलझने की बजाय पानी में घुस रहे अपेक्षाकृत छोटे
छोटे वालरस पर हमला करता है और जल्द ही एक वालरस को दबोच लेता है। सिवाय लंबे दांतों के पोलर बेयर से खुद का बचाव करने हेतु वालरस के पास कोई और विशेष हथियार नहीं होता, इसलिए जल्द ही ये वालरस पोलर बेयर के मजबूत जबड़ों की भेंट चढ़ जाएगा। वैसे जहाँ एक और पोलर बेयर खुद से भारी जानवर यानी वालरस का शिकार करता है, वहीं दूसरी ओर जरूरत पड़ने पर ये बेहद छोटे जीवों को भी मारकर खा जाता है। हालांकि इस कार्य में जोखिम बेहद अधिक है। समुद्री पक्षियों की कई प्रजातियां बेहद ऊंचे चट्टानों पर अपना घोंसला बनाती है। ये पक्षी ऊंचे चट्टानों को इसलिए चुनते हैं क्योंकि इतनी ऊंचाई पर सुरक्षा अच्छी मिल जाती है, किंतु पोलर बेयर इन ऊंचे चट्टानों पर भी चढ़ जाते हैं। इस भालू को देखिए, ये भालू अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर इन चट्टानों पर ही शिकार करने आया है। एक गलत कदम इसे नीचे गहरी खाई और मौत की ओर धकेल देगा। इसलिए भालू बेहद ही धीमी गति और सावधानी के साथ आगे बढ़ रहा है। वैसे इतनी ऊंचाई पर यह पोलर बेयर पक्षियों का शिकार करने नहीं आया है, क्योंकि ये जानता है कि पक्षी पल भर में ही उड़कर इससे दूर हो जाएंगे। इसलिए इस भालू का लक्ष्य घोंसलों में रखे अंडों और छोटे चूजों पर है। हालांकि एक बड़े आकार का पोलर बेयर एक ही बार में 50 किलोग्राम से भी अधिक मांस खा सकता है। इस हिसाब से ये चूजे इस भालू की भूख मिटाने के लिए काफ़ी छोटे प्रतीत होते हैं, किंतु एक घोंसले में आराम से 2 से 3 चूजे अथवा अंडे मिल जाते हैं और इन चट्टानों पर ऐसे घोंसलों की संख्या हजारों में है। यानी थोड़ा थोड़ा खाकर इस भालू का पेट आराम से भर जाएगा। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि हर बार अपनी भूख मिटाने के लिए इस भालू को बेलुगा व्हेल से भिड़ने और चट्टानों पर चढ़ने का जोखिम उठाना पड़ता हो। अनेकों मौकों पर एक पोलर बेयर का पेट बिना किसी मेहनत के भी भर जाता है। असल में समुद्रों के किनारों पर अनेकों समुद्री जीवों की लाशें लहरों से टकराती हुई आ पहुंचती है। जैसे कि यहाँ देखिए, ये एक विशालकाय ब्लू व्हेल की सड़ी हुई लाश है जो खुशकिस्मती से बहती हुई इस भालू परिवार के रहने के ठिकाने के निकट आ पहुंची है। एक ब्लू व्हेल 1 लाख किलोग्राम से भी अधिक भारी होती है। यानी इस प्रकार की व्हेल्स के शरीर में इतना मांस होता है कि इस मांस से आर्कटिक क्षेत्र में रह रहे तमाम भालुओं का पेट भर सकता है। दोस्तों, अत्यधिक ठंड शुरू होने से पहले ही पोलर बेयर बेहद अधिक मात्रा में खाकर खुद के शरीर में चर्बी की मात्रा को बढ़ा लेना चाहते हैं। हालांकि पोलर बेयर पूर्णतः शीत निद्रा में नहीं जाते, किंतु सर्दियों का अधिकतर समय ये छुपकर और सोकर ही गुजारना पसंद करते हैं। इसलिए हर भालू ये चाहता है कि भयंकर सर्दी शुरू होने से पहले ही भरपेट खाकर खुद को सर्दियों के लिए तैयार कर लिया जाए, और इसके लिए भालू अपने मनपसंद शिकार यानी सील को चुन रहा है। सील बर्फ में मौजूद बेहद छोटे छोटे पानी के गड्ढों में छुप जाते हैं, किंतु सांस लेने के लिए तो आखिर इन्हें भी बाहर आना ही पड़ता है। ये भालू इन्हीं गड्ढों की पहचान करके गड्ढों में सांस लेने के लिए बाहर आए सील्स को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। हालांकि प्रत्येक प्रयास कामयाबी नहीं देता, लेकिन लगातार की गई कोशिशें जरूर कामयाबी दे देती हैं। महीनों तक लगातार जरूरत से अधिक भोजन करके सर्दी शुरू होने से ठीक पहले पोलर बेयर एक सुरक्षित स्थान पर जा छुपता है और अगले 3 से 4 महीनों तक ये अपना ज़्यादातर समय यूं ही छुपकर बिताते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक 700 किलोग्राम भारी पोलर बेयर जब सर्दियों की नींद पूरी करके अपने छुपे हुए स्थान से बाहर निकलता है तो उसका वजन करीब 200 किलोग्राम ही रह जाता है। यानी सिर्फ सोकर ही ये भालू अपना 500 किलोग्राम तक वजन कम कर लेता है। इसका मतलब ये है कि पोलर बेयर से हम एक महत्वपूर्ण सबक सीख सकते हैं। अक्सर हम इंसान सोचते हैं कि वजन घटाने के लिए हमें जिम में पसीना बहाने या फिर फैट बर्नर और किसी अन्य सप्लीमेंट की आवश्यकता पड़ती ही है, किंतु एक ध्रुवीय भालू सिर्फ सोते हुए ही अपना इतना अधिक वजन घटा लेता है। यानी यदि किसी मोटे व्यक्ति को खुद का वजन कम करना है तो उसे हर हाल में अपने भोजन और खाने की अत्यधिक इच्छा पर काबू करना ही होगा। कम मात्रा में भोजन करना ही वजन कम करने का सबसे बेहतरीन और इकलौता तरीका है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।